जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। सदन में विधायकों के बीच हाथापाई की भी खबर है। अनुच्छेद 370 की वापसी के प्रस्ताव पर काफी हंगामा हुआ है। इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद शेख के पोस्टर लहराने पर हंगामा हुआ। ये देखिए, ये आपको भीतर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे सदन के भीतर हंगामा होने लगा। हाथापाई तक की नौबत आ गई विधायकों के बीच। विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो भारी हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित किया गया। देखिए, सुरक्षा कर्मियों को आना पड़ा, कुछ विधायकों को वहां से हटाना पड़ा। ये नौबत आ गई थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त हंगामा हुआ यहां पर। सदन में विधायकों के बीच हाथापाई हो गई। दरअसल अनुच्छेद 370 की वापसी के प्रस्ताव पर हंगामा होने लगा जब इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद शेख के पोस्टर लहराने की तस्वीर सामने। देखिए, हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं और उसके बाद ही काफी बवाल हुआ है। और अब आपको एक साथ 3 तस्वीरें दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा होने लगा, धक्का मुक्की होने लगी। ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। दरअसल अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के विधायक आपस में ही भिड़ गए। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे विधायकों के बीच धक्का मुक्की होने लगी, हाथापाई होने लगी। बीच बचाव करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को आना पड़ा, तब जाकर के ये हंगामा शांत हुआ। हालांकि भारी हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। ये देखिए कैसे पोस्टर लहराया जा रहा था विधायक की ओर से और उसके बाद ही काफी हंगामा हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक और बीजेपी के विधायकों के बीच। और अब देखिए, एक साथ आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये विधानसभा के भीतर की तस्वीर है। जम्मू कश्मीर विधानसभा ही है जहां जमकर आज बवाल हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए थे। हंगामा उस वक्त होने लगा जब इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद ने सदन में 370 का बैनर दिखाना शुरू कर दिया। आप हाथ में पोस्टर देख पा रहे होंगे। और इसके बाद पहले तो जमकर हंगामा हुआ, फिर धक्का मुक्की होने लगी और फिर हाथापाई भी हो गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 पर बैनर को लेकर पहुंचे निर्दलीय विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने TV9 से बातचीत में क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उनको मालूम है कि उनको पिछले 10 साल का, खुसूसन जो जम्मू कश्मीर में जो है पिछले 5-6 सालों का जो है उन्हें हिसाब देना है। लोगों की जो उम्मीदें हैं, लोगों की जो सियासी एस्पिरेशंस है या डेवलपमेंट के हवाले से, तामीर तरक्की के हवाले से जो लोगों ने हमें वोट दिया है, वो उस पर जो है बहस डिबेट करने नहीं देते। जो गवर्नर साहब का खुतबा है उस पर बात करनी थी, हर मेम्बरान को अपनी जो राय रखनी थी। बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें एक बहाना मिला है इस वक्त बीजेपी वालों को कि वो असल मुद्दों से जो है भटक रहे हैं। और 370-35 से या जो 5 अगस्त का फैसला लिया गया उसकी जो मजम्मत है, उसकी जो रिजेक्शन के लिए जो है हम जो रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं असेंबली में, इससे वो इन मुद्दों से आपने भी बैनर दिखाया, उससे भी कई मेंबरान जो है वहाँ पर गुस्सा हुए, तो उस पर क्या कहेंगे? भाजपा वाले गुस्सा हो गए और कौन गुस्सा होगा? आपने खुद देखा होगा, क्योंकि जो कल रेजोल्यूशन लाई गई वो एक कमज़ोर रेजोल्यूशन है। और इसमें उन्होंने कहा, स्पीकर साहब को हमने इवन के सेक्रेटरीट जो है असेंबली सेक्रेटरीट को हमने पहले दिन से जो फर्स्ट डे था 4 नवंबर से पहले ही 2 दिन पहले ही हमने अप्रोच किया था कि हम 370 और 35 के हवाले से जो 5 अगस्त को फैसला लिया गया उसकी कंडेमनेशन के हवाले से हम एक रेजोल्यूशन लाना चाहते थे। और हमने यहाँ अप्रोच किया। इन्होंने कहा कि यहाँ अभी कोई प्रोविज़न नहीं है, ये एक सिंपल सा एक शॉर्ट सेशन है जिसमें रेजोल्यूशन लाने का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली जब उसके बाद जो एक रेजोल्यूशन लाया गया, बहुत जल्दी में कल लाया गया वो रेजोल्यूशन, जो कि एक सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस में, तो हमने भी मुख्तसरन बहुत कम वक्त में जब हमने पढ़ा, थोड़ा सा हमें लगा कि उसमें जो है लोगों के लिए जो है एक पहला कदम है। तो देखिए, पूरी बातचीत आपने देखी और सुनी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की वापसी को लेकर लाए गए प्रस्ताव पर कांग्रेस विधायक इरफान हाफिज लोन ने बीजेपी पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले लोग हैं। इरफान साहब, आपको एक्सपेक्टेड था कि हाउस में आज ऐसे होने वाला है, और दूसरा फ्रेश रेजोल्यूशन भी आज जो है मूव किया गया? हमें कोई फ्रेश रेजोल्यूशन के बारे में इतला नहीं है, ना ही देखा ही हमने।
हमें खाली ये पता है कि बीजेपी वालों ने हाउस को चलने नहीं दिया, गुंडागर्दी की उनकी मंशा थी कि हाउस ना चले। हम बात करते हैं स्टेटहुड की, हम बात करते हैं हमारे ज़मीन के हुकूक की, हम बात करते हैं कि ये फ्रेजाइल एनवायरनमेंट के हिसाब से फ्रेजाइल जगह है, यहाँ पे आबी वसाइल हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उनका तहफ़्फ़ुज़ हो। हम चाहते हैं हमारी नौकरियों पे जम्मू कश्मीर अवाम का हक हो। हाँ, इन पे बात हुई तो हम फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी संभावना थी। बीजेपी वाले 10 करोड़ की बात करते थे, 10 करोड़ अकाउंट में आएंगे, नहीं आए। कश्मीरी पंडित भाई वापस आएंगे स्टेट को यूटी बनाने के बाद, ऐसा नहीं हुआ। अब इनके पास कुछ नहीं है, देश में लोगों ने इनको नकारा। 400 का सपने देखने वाले 200 कुछ तक पहुंच गए। जम्मू कश्मीर में लोगों ने नकारा इनको और ये ड्रामाबाजी पे उतर आए। ये हमें कहते हैं गद्दार, देश विरोधी, देशद्रोही। हम इनको कहना चाहेंगे हम वो लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं। हम वो लोग हैं जिसके साथ बापू रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी सोच ने बापू का कत्ल किया। बापू के उस हथियारे, उस सोच के भाई को भाई से लड़ाने वाले हमें कोई नसीहत नहीं कर सकते और हमें सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। अभी इनका कोई साथी यहाँ कह रहा था देश विरोधी। हम उनको बताना चाहते हैं हम इस देश को चाहने वाले हैं। हम लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। राजीव गांधी की कुर्बानी, इंदिरा गांधी जी की कुर्बानी, महात्मा गांधी बापू की कुर्बानी, इस देश की कुर्बानी ये देश कभी नहीं भूल सकता। और वहीं सदन में हंगामे को लेकर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में पाकिस्तान का एजेंडा चला रही है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है।